जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों हमें करना है। अभी आपको क्वेश्चन भी हम पढ़कर सुनाते हैं। एक छोटा सा रिवीजन टाइप हम ले रहे हैं बच्चों। और ये जो मैंने प्रिपेयर किया है चार्ट, ये मैं आगे के जो 3-4 वीडियोस अभी और बनेंगे सभी में शो कर दूंगी। हाँ, डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन के सवालों को हल करने के लिए टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ डेरिवेशन, दीज आर 3 बेसिक रूल्स या बेसिक मेथड्स। ठीक है, पहला है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ओके, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आपको मेंशन किया हुआ होगा, हाँ, तभी आप अप्लाई करोगे। अगर मेंशन नहीं है और क्वेश्चन 1 सेकेंड में हो रहा है फॉर्मूले से, है ना, और मार्क्स है 4, फिर आप क्या करोगे? अपना कॉमन सेंस यूज करोगे, क्योंकि 4 नंबर आपको कमाने हैं, तो क्यों ना फर्स्ट प्रिंसिपल लगा लिया जाए, अदरवाइज आप नहीं लगाओगे। ठीक है, दूसरा है एल्जेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स होती है ना, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल जो आपको सिखाए थे, सम ऑफ फंक्शंस का डेरिवेशन करना और सब डिफरेंस ऑफ फंक्शंस, ये सब हमने आपको सिखाया था। फलनों के योग का अवकलन, फलनों के अंतर का अवकलन, भाग का अवकलन और गुणन का, तो ये सब। तीसरा बच्चों आते हैं फॉर्मूले, और ये फॉर्मूले आए कहाँ से? ये सब फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव किए गए। ये आपको एग्जाम्पल्स में मिलेंगे, कुछ कुछ, सब नहीं, कुछ मिलेंगे, कुछ आप ट्राई कर लेना। फॉर्मूला नंबर 1, ये तो बेटा मैंने डेरिवेशन करके आपको दिखाया है ना, इसी से ये बन गया। केवल x हो तो उसका डेरिवेशन 1 होगा, इसी से ये बना है, n को 1 लिया। ये सब जितने लिखे हैं ना, ये सब इसी से डिराइव हुए हैं। अगला रूट एक्स मतलब x की पावर 1/2, तो ऐसे बन गया, करके देखना आप। हाँ, 1/x टू दी पावर n, यानी कि x टू दी पावर -n अगर हो तो ये होता है। ओके, ये वाला रूल आप अप्लाई करना, क्योंकि अब मैं ये समझाने में आपको टाइम नहीं दे रही हूँ, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, है ना, और वो भी मैं लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। ये हो गया। इसके बाद अगर 1/x हो, 1/x, तो उसका क्या हो जाएगा? -1/x², वो भी इसी से डिराइव हुआ है, क्योंकि इससे समझ लो, है ना, 1/x, x टू दी पावर -1 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो -x टू दी पावर -2, -2 को नीचे लाओगे तो +2, करके देखना बच्चों, इसको होमवर्क समझो आप। कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 होता है, इस पर भी हम चर्चा अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब ये आ गए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। प्रथम सिद्धांत से आप पहले तो खुद करके देखना, नहीं बनेगा तो एग्जाम्पल देखना। ठीक है, फिर ये हो गया। इसके बाद कॉस का होता है बच्चों माइनस साइन एक्स, ये कुछ आपको दिमाग में बैठाने पड़ेंगे। टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का याद रखिएगा सेक एक्स टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। एक चीज़ आपने ध्यान दी, सी ओ माइनस माइनस माइनस, को माइनस माइनस माइनस, याद रख लेना। ठीक है, तो एक अच्छी चीज़ हो गई ये। आपको ये दोनों e टू दी पावर x और log x के कॉन्सेप्ट क्लास 10th तक तो सिखाए ही नहीं गए, क्लास 11th में भी अभी तक नहीं सिखाए गए, आगे का मुझे मालूम नहीं, आगे भी नहीं है वैसे तो, और क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही रहता है। ये सब क्या है बच्चों, अब इसको पेंडिंग में डाल दो। एक्चुअली ये e टू दी पावर x log e टू दी बेस e, जैसे log a टू दी बेस e है ना, यहाँ होता है log e टू दी बेस e, और log e टू दी बेस e हमेशा 1 होता है, इसीलिए ऐसा रह जाता है। a टू दी पावर x क्या होगा, जैसे ये था log a टू दी पावर e, इसके साथ आएगा, और log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ऐसे ही जनरल जानकारी के लिए बता दिए। तो आपको अभी इनमें से कोई भी, किसी से भी आपका सामना हो सकता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लो बच्चों अपने किसी पेपर पर। अभी आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 ही लेंगे। प्रथम सिद्धांत से निम्नलिखित फलनों के अवकलज ज्ञात कीजिए। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ओनली। ओके, मेंशन कर दिया ना, अब कोई टेंशन ही नहीं, करना ही है हमको। तो फर्स्ट आपका जो फंक्शन है ये है
एक्स क्यूब माइनस 27। बच्चों आप चाहो एफ एक्स लिखो, आप चाहो तो वाई लिख लो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये एफ एक्स हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल की डेफिनेशन क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स। अभी आपने देखा यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, है ना। ये मैं यहाँ पर एक बार लिख दूँ, लिमिट h tends to 0 f x plus h माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अपने जहन में उतार लीजिए इसको, ठीक है। इक्वल के नीचे इक्वल, लिमिट h टेंड्स टू 0। आपका एफ एक्स ये है। आपको अब क्या चाहिए, आपको चाहिए एफ एक्स प्लस एच, यानी कि इस फंक्शन में जहाँ भी x है वहाँ आप x प्लस एच रख दीजिए, दैट्स ऑल। अब चूंकि ये कांस्टेंट है इसको तो फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो x प्लस एच का बन जाएगा क्यूब माइनस 27। ये जो फंक्शन बच्चों एफ एक्स था ये बदल गया एफ एक्स प्लस एच में, x के प्लेस पर आ गया x प्लस एच, बाकी बनावट वैसी की वैसी। बीच में आएगा माइनस, फिर है एफ एक्स, तो ये एफ एक्स है, लिख दिया जाए एक्स क्यूब माइनस 27, ठीक है, और होल अपॉन एच। गॉट इट। पूरी अच्छी तरह सिंप्लीफाई करने के बाद हम लिमिट लगाते, ओके। अब ये है बच्चों a प्लस बी होल क्यूब, हाँ तो मैं यहाँ लिख दूँ, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिखती हूँ, ठीक है। a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। जब इसको पढ़ाया जाता है ना, इसको याद करने का मेथड भी समझाया जाता है, अब तो आपको याद हो चुका होगा। तो a क्यूब मीन्स एक्स क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब माइनस 27, ठीक है। ओपन करते हैं इसको, माइनस एक्स क्यूब प्लस 27 अपॉन एच। बच्चों देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, माइनस 27 से प्लस 27 भी कैंसिल, क्या रह गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 3x² h प्लस 3x h² प्लस h क्यूब, तीन टर्म्स रह गए बच्चों, है ना, और अपॉन में h, ठीक है। h कॉमन लिया जाए न्यूमरेटर से, देखो सब तरफ से h कॉमन है, कॉमन लिया हमने, क्या रह गया 3x² प्लस 3xh, h² था, एक h आ गया बाहर, और ये h क्यूब था, ये रह गया h², और अपॉन में h। अब इनडिटर्मिनेट टर्म आने की संभावना समाप्त होती है क्योंकि ये कट चुका है, डिनोमिनेटर में 0 अब आपको नहीं मिलने वाला, ओके। अब आप पुट कर दो, जब खतरा टल जाए ना तब रख दो, तो क्या हो जाएगा देखो 3x², इसमें तो h है नहीं, प्लस 0 हो जाएगा ये, प्लस 0 हो जाएगा ये, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया 3x², ठीक है। अब अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल न लगाते, डायरेक्ट कर देते, इसका डेरिवेशन हम डायरेक्ट करते बच्चों रूल लगाकर, तो ये 3 पावर है ना, तो 3 पावर आ जाती मल्टीप्लिकेशन में, और x की पावर एक कम हो जाती, और ये क्या है 27 कांस्टेंट है, तो ये 0, यानी कि 3x² आ गया, है ना। तो हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट इज, देखो बच्चों क्या है, x माइनस 1 और x माइनस 2, आपकी चॉइस है। देखो मुझसे एक मिस्टेक हुई है, वो मिस्टेक अब मुझे दिख रही है, यहाँ मैंने फंक्शन लिया एफ एक्स, ठीक, और यहाँ मैंने डेरिवेटिव लेते समय लिख दिया y, मेरी गलती समझ में आई, मुझे यहाँ पर y नहीं लिखना, मुझे क्या लिखना है d ऑफ d अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो ये d ऑफ एफ एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स है ये, डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अब यहाँ पर मैं y ले लेती हूँ,
तो ये गलती ही खत्म। अभी हम लेंगे dy बाय dx। ठीक, हमें लेना है, किससे लेना है? फर्स्ट प्रिंसिपल से। फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। बच्चों ये तो इसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को हमें फॉलो करना है। ये आपका फंक्शन है। अब चूंकि यहाँ f यहाँ y, तो ऐसे लिख लें इसको, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। चलिए ये ठीक रहे, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो दोनों काम हो गए, ठीक है। तो अब ये एक्स प्लस एच, यहाँ एक्स के प्लेस पर क्या लिख दें? एक्स प्लस एच माइनस वन। गॉट इट? समझे ना? यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स प्लस एच माइनस टू। एफ एक्स प्लस एच निकालने के लिए जो हमारा एफ एक्स होता है ना, उसमें एक्स की जगह पर बस एक्स प्लस एच लिखना होता है, तो लिख दिया। माइनस, अब ये एफ एक्स है। गॉट इट? एफ एक्स, तो एफ एक्स तो यही है हमारा। क्या है ये? अब मैं आगे से बच्चों एफ एक्स ही लूँगी, ठीक है। खुद को ही अच्छा नहीं लग रहा है, हालांकि कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, फिर भी हमने यह मेंशन कर तो दिया। यहाँ तक आया समझ में? और अपॉन में तो एक मासूम सा h है बस, और कुछ नहीं। लिमिट h टेंड्स टू 0, मल्टीप्लाई करो, ओपन करें इसको, डायरेक्ट करते बच्चों। x को तीनों से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच माइनस 2x, ठीक है। प्लस h से किया, प्लस एच एक्स प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h, माइनस 1 से किया, माइनस एक्स माइनस एच प्लस 2, ठीक। माइनस, यहाँ हम ब्रैकेट रहने दें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, ओके, अपॉन एच। लिमिट h टेंड्स टू 0, ओपन किया इसको, एक्स स्क्वायर, इसको एच एक्स और एच एक्स ऐड हो रहे हैं, ये क्या हो गए? 2hx हो गए, है ना। फिर क्या है? माइनस 2x और माइनस एक्स ऐड हो रहे हैं, कितने हो गए? माइनस 3x। देन ये हो गया, तीनों हो गए एच स्क्वायर, तो चलो अकेला है, लिख लो। 2h और एक h, 3h हो रहे हैं। और फिर x तो हो चुका, अभी क्या रह गया? केवल 2। इसको ओपन किया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अरे बाबा ये भी 3x हो रहा था, 3x कर दूँ डायरेक्ट? देखो, माइनस 2x और माइनस एक्स माइनस 3x, और माइनस 3x को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। और होल अपॉन h, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 3x से 3x, 2 से 2, इतना मटेरियल माइनस हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या बचा है? इसको समेटे पहले। देखो, एक तो बचा है हमको 2hx, फिर क्या है? फिर है एच स्क्वायर, और फिर क्या है? माइनस 3h अपॉन h। h को लिया जाए कॉमन। अब हम अपने मुकाम पर बस पहुंचने ही वाले हैं। h कॉमन ले लिया, ये कैंसिल, ठीक है। अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। गॉट इट? तो समझो, मैं लिमिट रख दी है यहाँ पर, तो 2x को तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्लस h है तो भैया प्लस 0 कर लो, है ना। और माइनस में क्या है? 3, तो आपका आंसर बन गया है 2x माइनस 3। क्या हम इसको क्रॉस चेक करें? इसको हम यहाँ क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है। ये हमारा फंक्शन था, अभी मैं एफ एक्स ही लिखती हूँ। हाँ, अब y चल सकता था तो अभी लिख दिया। चलिए, ये होगा आपका, ओपन करें इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, है ना। तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यही आएगा ना फंक्शन। अब हम इसको डिराइव मतलब डेरिवेटिव निकालें, इसका डिफ्रेंशिएट करें, तो एक्स स्क्वायर का बच्चों क्या होगा? बोलो, 2x होगा ना, 2 इधर आ जाएगा, माइनस 3x का क्या होगा? 3, x का तो 0 है ना, x का 1 है ना, तो 1 प्रोडक्ट में आएगा, तो ये 3, और बस हो गया 2x माइनस 3। तो डायरेक्ट किया तो भी यही, और प्रथम अवकलन से किया तो भी यही, और ये मैंने आपको पूरा बहुत अच्छे से करवा दिया, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट भी पूरा होता है। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पर। जस्ट आई मीन इट इज़ थर्ड पार्ट, ठीक है। ये है बच्चों 1 अपॉन एक्स स्क्वायर।
अब मैं एहतियातन इसको fx ही ले रही हूँ। और अब हम निकालने जा रहे हैं d ओवर डी एक्स ऑफ fx। ठीक है, d ओवर डी एक्स ऑफ fx। लिमिट h टेंड्स टू 0, fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0, fx प्लस h क्या होगा, क्या होगा बोलो, f(x प्लस h) होगा 1 अपॉन x प्लस h का होल स्क्वायर। पहले x स्क्वायर था ना, तो अब हो जाएगा x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस fx, यही है, और अपॉन h। ठीक है, तो बच्चों यहाँ हम लेंगे LCM। LCM लिया x प्लस h होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच होल स्क्वायर अपॉन h। ठीक, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये होगा, ओपन कराएं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2xh माइनस एच स्क्वायर। बोलो आ रहा है समझ में? ये बच्चों मैंने एक स्टेप बचा लिया। देखो x प्लस एच होल स्क्वायर क्या होता, एक्स स्क्वायर होता प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर, यही होता ना बच्चों। अब ये माइनस है बाहर, तो ये तीनों ही टर्म्स नेगेटिव हो गए। बस इतना ही हुआ जो मैंने जल्दी जल्दी में कर दिया, कुछ फर्क पड़ता नहीं, हम इतने स्मार्ट हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल, क्या बच रहा है, ये दो टर्म्स बच रहे हैं। कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है, क्या कॉमन है, माइनस एच ले लो भाई, कॉमन है तो। लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस एच लिया कॉमन, क्या रह गया 2x प्लस एच, गॉट इट, अपॉन x प्लस एच होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एच, रख दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक, अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, गॉट इट। लिमिट अप्लाई करते हैं ना, एच की जगह पर हम 0 रखने वाले हैं। तो एक तो ये माइनस है, ये रहा 2x प्लस 0 अपॉन x प्लस 0 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल, माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक, आया समझ में? अब मैं इसको डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ, d ओवर डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको आप कैसे लिखोगे बच्चों, आप इसको लिख सकते हो x की पावर -2। ठीक है, फिर जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा उसके हिसाब से -2 को मल्टीप्लिकेशन में आना चाहिए और x की पावर ये हो जानी चाहिए, है ना। तो -2 x टू द पावर -3, गॉट इट। तो फिर -2 अपॉन एक्स क्यूब, क्या अलग है, एकदम सिमिलर, यानी कि हमने करेक्ट किया है, हमने इसको क्रॉस चेक जो कर लिया है ना। तो अब हम लेते हैं पार्ट नंबर 4, विच इज़ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, और इसको बच्चों हम ले रहे हैं fx। ठीक है, ये fx, स्टार्ट करें। d ओवर डी एक्स ऑफ fx, ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फॉर्मूला नहीं लिख रही अभी, बहुत लिख लिया, जगह कम है ना। तो एफ एक्स प्लस एच में क्या हो जाएगा, देखो x प्लस एच प्लस 1, x की जगह पे x प्लस एच आना है बस, अपॉन यहाँ पर क्या होगा x प्लस एच माइनस 1, हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया एफ एक्स प्लस एच, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ h रख दिया बस, माइनस में क्या होता है एफ एक्स, यानी कि ओरिजिनल x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन, ठीक, क्या होगा h, बस यहाँ लिख दो बाबा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, लिमिट एक्स एच टेंड्स टू 0, ये था ये, मैंने लिख दिया। अब फिर वही क्या,
एलसीएम। एक तो ये नीचे वाला h है, इसको ऐसे रहने दो, ऊपर लिया एलसीएम, एक ब्रैकेट हो गया x प्लस एच माइनस 1 का, और दूसरा ब्रैकेट हो गया x माइनस 1। ठीक, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को, तो ये हो जाएगा x प्लस एच प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, फिर माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस एच माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। समझ रहे हो? आप समझ रहे हो कि नहीं? 11th क्लास के स्टूडेंट्स हो, ध्यान भटकना नहीं चाहिए। एलसीएम लिया है और उसको सॉल्व किया, ठीक है। तो फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, डिनोमिनेटर सजा लेते हैं पहले। देखो डिनोमिनेटर में 3 चीज़ें हो गई है ना, a अपॉन b अपॉन c हो, तो a अपॉन b इंटू सी, यही तो रूल है। तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो x प्लस एच माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एच, इन तीनों को मल्टीप्लाई, इनको भी मल्टीप्लाई। देखो x को x से किया एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस आएगा, पहले मैं x को इन दोनों से कर रही हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब h को इन दोनों से किया तो ये हो गया एच एक्स माइनस एच। ठीक, अब 1 को इन दोनों से किया तो x माइनस 1। अब देखो दो काम हो सकते हैं बच्चों। पहला तो ये कि मैं माइनस का ध्यान रखते हुए डायरेक्ट ओपन कर दूं, या फिर एक स्टेप बढ़ा लूं ब्रैकेट के अंदर, और मैं ये प्रेफर कर रही हूँ। x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, h को इन दोनों से किया तो एच एक्स प्लस एच, माइनस 1 को इन दोनों से किया तो माइनस एक्स माइनस 1। ठीक, अब लिमिट h टेंड्स टू 0। लाइक टर्म्स कलेक्ट करने में टाइम नहीं, चलो ये काम तो हो रहा है बच्चों, देखो आराम से कैंसिल हो रहा है, ये तो कर ही दो, है ना। x यहाँ भी कैंसिल हो रहा है, x यहाँ भी तो कर दो। अब क्या क्या रह गया, एक्स स्क्वायर रह गया प्लस एच एक्स है माइनस एच है माइनस 1, यहाँ ओपन किया माइनस एक्स स्क्वायर, फिर है माइनस एच एक्स, फिर है माइनस एच, और फिर आने वाला है प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस 1, एक्स माइनस 1 इंटू एच, ये कैंसिल, एच एक्स से एच एक्स कैंसिल, और भाई ये भी कैंसिल, क्या रह गया माइनस 2h। वेट h टेंड्स टू 0, ऊपर रह गया बच्चों माइनस 2h, बस और कुछ भी नहीं। हाँ, और नीचे क्या है x प्लस एच माइनस 1, एक्स माइनस 1 इंटू एच, है ना। h से h हो गया कैंसिल। अब आप लिमिट बेधड़क अप्लाई कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा अल्टीमेटली, देखो ये तो -2, नीचे क्या आएगा देखो, एक तो आएगा x माइनस 1, देखो ये 0 हो जाएगा, एक और x माइनस 1 है, तो आंसर आएगा -2 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर। इट विल बी योर आंसर। गॉट इट, ये आंसर हो गया। अब इसको अगर मुझे क्रॉस चेक करना हो तो यहाँ पर हम कैसे आपको क्रॉस चेक कराएंगे, वो देखो बच्चों, यहाँ पर हम क्वोशिएंट रूल लगाकर आपको क्रॉस चेक कराते हैं। ठीक है, ये भी अभी तक एक बार भी अप्लाई नहीं किया, तो इस बहाने वो भी अप्लाई हो जाएगा। देखो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, फॉर्मूला क्या होता है, पहले डिनोमिनेटर कॉपी होगा और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन लिया जाएगा, फिर आएगा माइनस। अब न्यूमरेटर कॉपी होगा और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन लिया जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। याद आया, यही तो रूल है। अब x माइनस 1, ठीक है। अब बच्चों देखो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, और 1 का क्या होगा 0, तो 1 प्लस 0 यानी क्या 1, माइनस यहाँ क्या हुआ x प्लस 1, x का डिफरेंशिएशन 1, माइनस 1 का 0 यानी कि ये भी गॉन केस है। क्या रह गया x माइनस 1 होल स्क्वायर, तो x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है, अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये कैंसिल, -1 से हुआ बच्चों -2,
x माइनस वन होल स्क्वायर, आया ना सिमिलर। तो प्रोडक्ट रूल से किया तो भी वही, और फर्स्ट प्रिंसिपल से किया तो भी वही, यानी कि हमारा आंसर परफेक्ट है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, लेकिन ये सब एल्जेब्रिक फंक्शंस थे। ट्रिग्नोमेट्रिक होता एक आध तो और मज़ा आता, आएगा आगे करेंगे तब। हाँ ठीक है, खुश रहिए बच्चों, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।